सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त अर्जुन और सुमन रहा करते थे। अर्जुन के पिता बहुत गरीब थे, वहीं सुमन के पिता पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी थे। एक दिन अर्जुन सुमन के पास आता है। अरे सुमन, अब घूमने नहीं आया करता? अर्जुन, मुझे स्कूल जाना रहता है और घर पे काम भी रहता है। तू तो स्कूल भी जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा सुन, चल आज हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। कुछ दिन बाद सुमन के पापा शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बहुत साल गुजर गया। सुमन गांव में एक बड़ा ढाबा खोल लेता है और अर्जुन अपने खेत में काम करने लगता है। एक दिन सुमन अर्जुन को अपने ढाबे पर बुलाता है। सुमन किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, तभी अर्जुन उसके पास जाता है। सुमन, मैं आ गया, बाहर जा। लेकिन सुमन, मैंने कहा बाहर जा, समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ढाबा से बाहर जाता। अरे अर्जुन, मैं किसी आदमी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए बोला। कोई बात नहीं सुमन, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, इसलिए आ गया। देख अर्जुन, मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। नहीं करना मुझे ढाबा में काम। खुश? तू अपनी स्थिति देख, और इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ मैं, और मैं तो तुम पे मेहरबानी कर रहा हूँ अपने यहाँ काम पे रख कर। क्या मेहरबानी लगा रखा है, इसलिए मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं है। तुझ गरीब को मैं अपने यहाँ काम पर भी नहीं रखूँ। चल निकल यहाँ से। वह वहां से अपने पिता के पास खेत चला जाता है। जैसे ही वह खेत पहुंचता है, वह देखता है कि उसके पिता के सर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये आपके सर पे बादल, ये कैसे? ये बादल हमारे पूर्वजों की मिली थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें यह बादल तुम्हें दूं, मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास बादलों को वश में करने के लिए शक्ति है। जैसे ही ये शक्ति मैं तुम्हें दूंगा, वैसे ही मैं गायब हो जाऊंगा। नहीं लेना मुझे अनोखी बादल, वो भी आपके बदले। मुझे जाना ही होगा, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। अचानक अर्जुन के चारों ओर बादल आ जाता है। वह बादल से घिर जाता है और उसमें से एक बादल उसे आसमान में ले जाता है। अब मैं इसी बादल में अपना ढाबा खोलूंगा। अगले दिन अर्जुन बादल में ढाबा बना लेता है। अर्जुन जमीन पर बादलों को बुला लेता है। अर्जुन बादलों के पास खड़ा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। अरे अर्जुन, ये बादल नीचे कैसे आ गया? ये बादल मेरे हैं। अगर आप इस बादल पर चलो तो मैं आपको बादलों के ढाबा में ले चलूंगा। बादलों का ढाबा? यानी कि आसमानों में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। वाह भाई अर्जुन। वह आदमी बादल पर खड़ा हो जाता और वह ढाबा पर पहुंच जाता। वहां पर अर्जुन का पुराना दोस्त खाना बनाने का काम करता था। खाना तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अर्जुन, मैं जाऊंगा कैसे? आपको जहाँ भी जाना हो उस बादल पर खड़ा हो जाइए, वे बादल आपको वहाँ पहुँचा देगा। अब तो रोज मैं यहाँ आया करूँगा। धीरे धीरे लोगों को इस ढाबे के बारे में मालूम चलने लगता है और सारे लोग अर्जुन के ढाबे पर पहुँचने लगते हैं और उन लोगों को जहाँ भी जाना होता बादल उसे पहुँचा देते। और एक दिन बादल पर सुमन आता है। अरे अर्जुन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि तू बादल पर भी ढाबा खोल सकता है। ये मेरे पिता की दी हुई बहुमूल्य शक्ति है। सुमन, तुम इसे अपना ही ढाबा समझो। तुम्हें जो खाना है खा सकते हो। मैं अभी सामान लेके आया जमीन से। अरे हरी, तुम यहाँ? तुम तो शहर चले गए थे ना? वो सुमन भाई, मैं शहर जाना ही वाला था, तभी मुझे इसका पता चला और मैं यहाँ आ गया। तुमने मुझे धोखा दिया है। देखो सुमन, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ये सब छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अर्जुन से ये ढाबा छीन लेना चाहिए। क्या बोलते हो तुम? लेकिन ये कैसे होगा हरी? मुझे मालूम है अर्जुन को बादलों की शक्ति कहाँ से मिलता है।
बस ये बताओ हमें करना क्या है। उसके पास एक बादलों को नियंत्रित करने वाला चेन है, बस हमें उसे चुराना है। हरी सुमन को सारा योजना बताता है। रात में अर्जुन खाना खाने बैठता। हरी उसे खाना देता और खाना खाते ही बेहोश हो जाता। तभी हरी उसे सोने की चैन ले लेता। देखो सुमन, ये वही चेन है जो बादलों को नियंत्रित करता है। अगले सुबह हरी और सुमन मैं अभी बादलों को बुलाता हूँ। बादल को बुलाता। सुमन, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? बहुत देर से तुम कुछ बोल नहीं रहे। अरे नहीं नहीं, रुको तो। तभी बादल हरी के पास आकर जेल बन जाता और हरी उसी में कैद हो जाता। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने सबसे पुराने दोस्त को धोखा दूंगा? और मैं सारा बात अर्जुन को बता दिया था। अब हमेशा बादलों में ही रहना।